हाँ जी बेटा, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोगों ने चेक करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स के फॉलोइंग पेयर्स का पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आता है, ठीक है। तो पहले बेटा मैं आप लोगों को समझाऊं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की डेफिनेशन होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको मैं समझाने जा रहा हूं बेटा, जिस तरीके से समझाने जा रहा हूं अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ये काफी 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 इंपॉर्टेंट तरीके से समझाने जा रहा हूं मैं। जैसे बेटा मैंने दो नंबर्स ले लिए, सपोज मैंने नंबर ले लिया एक तो 2 और एक मैंने नंबर ले लिया 5, ठीक है। तो मैं 2 का टेबल लिख रहा हूं, तो 2 का टेबल 2, फिर उसके बाद अगला नंबर आएगा 4, फिर उसके अगला नंबर आएगा 6, फिर अगला आएगा 8, फिर 10, फिर 12, फिर उसके बाद 14, फिर 16, फिर उसके बाद 18, फिर 20, 22 एंड सो ऑन। ये हमारा 2 का टेबल हो गया। 2 के मल्टीपल्स आ गए, क्या आ गए, 2 के मल्टीपल्स। उसी तरह 5 की बात करें तो 5, फिर आएगा 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो ये 5 के मल्टीपल्स आ गए। अब इसमें चेक करो, 2 के टेबल पर 10 और 5 के टेबल पर भी 10 आता है। दोनों के टेबल पर क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। 2 के टेबल पर भी आता है और 5 के टेबल पर भी आता है। 2 के टेबल पर भी 20 आता है और 5 के टेबल पर भी 20 आता है। उसी तरह 2 के टेबल पर भी 30 आएगा और 5 के टेबल पर क्या आएगा, 30। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 10, 20, 30, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स तो आप लोगों को पता लग गए कि क्या होते हैं। जैसे 2 और 5 के बीच में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 10 है, 20 है, फिर 30 है, ओके। इन सभी कॉमन मल्टीपल्स में से जो छोटा होता है, जो क्या होता है, छोटा होता है, लीस्ट होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम। और हमारे यहाँ लीस्ट क्या है बेटा जी, 10। तो इनके कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो हमारा क्या है, 10। तो ये 10 मेरा क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हो गया, ठीक है। और देखो एग्जांपल में जैसे मैं बात करने जा रहा हूं 9 और आप लोग ले लें 6, ठीक है। तो 9 का टेबल 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, ठीक है, एंड सो ऑन। और 6 का टेबल ले लें 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। तो इनमें से आप चेक करें इन दोनों के ऊपर अगर जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है हमारा बेटा जी, 36 है। क्या है, 36 है। 48 के अगला क्या आएगा, 54। नेक्स्ट नंबर हमारा जो कॉमन है वो क्या है, 54 है। 18 कॉमन है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स आ गए वो आ गए 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सभी में से सबसे छोटा कौन है, 18 है। इन सभी में से सबसे छोटा कौन है, 18 है। तो 18 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया बेटा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, बात समझ लगी। एलसीएम आप लोगों को क्लियर हो गया होना है कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। हम निकालें इस मेथड से ना निकालें हमारी मर्जी है, पर एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारी जो मुद्दे पे आते हैं, हम लोगों ने इनका क्या निकालना है बेटा जी, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के अंदर जितने भी नंबर्स हैं अगर वो सेम है, ठीक है, उन सभी का मल्टीपल हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ तो ईजी टर्म है, आप लोगों को मैं उसको एग्जाम्पल में क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे पास नंबर है बेटा 26 एंड एलसीएम ऑफ हम लोगों ने निकालना है 26 एंड 91 का, ठीक है। तो आप 26 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो वो आएगा 2 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स लिखें बेटा आप तो वो आएगा 7 इंटू 13। अब आप चेक करें कि 13 दोनों में कॉमन है, 13 दोनों में क्या है, कॉमन है।
तो 13 दोनों में कॉमन है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैं और एग्जांपल लूं, 510 की और 92 की भी लेते हैं। ठीक है, पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें 510 की। ठीक है, मैं आपको इजीली बता देता हूं, पीछे 10 है, 10 के कारण 2 इंटू 5 आएगा, 51, 17 इंटू 3 होता है, तो ये हमारे उसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ऑब्वियसली 92 का 2 से करेंगे 46, उसका हाफ कितना आएगा बेटा जी? 23। तो ये हमारे आ गए। आप वैसे नहीं तो टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पर करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर इसको 5 के टेबल पर कर लेना, 5 1 आएगा, फिर 3 के टेबल पर कर लेना, 17 आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखो, इनमें एक बार तो हमारे पास 2 ही कॉमन आया है। ठीक है, तो इनका भी जो HCF है वो कितना हो गया बेटा जी? 2 हो गया। HCF इनका क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब LCM जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसका टेबल भी लिखूं और इसका टेबल भी लिखूं, फिर बाद में हम लोग चेक करें कि उन सभी में जो कॉमन आ रहा है उन सभी में से जो छोटे वाला है ना, तो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। बस वो एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को कि उसकी नॉलेज है, आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो मेथड ठीक था। ऐसे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, आप लोगों को याद रखना भी जो सिखाने जा रहा हूं LCM का तरीका। ठीक है, काफी अच्छा तरीका है, अच्छे से याद कर लेना बेटा इसको, LCM का, कि आप लोगों को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जितने भी नंबर्स आए हैं ये सारे नंबर्स ही लिखने हैं और उन सभी नंबर्स की सारी मैक्सिमम पावर लिखनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 भी आया है, इसमें हमारे पास 13 भी आया है और इसमें हमारे पास 7 भी आया है। 2 भी आया है, 13 भी आया है, ऊपर नीचे आया है, और 7 भी आया है। क्लियर है? तो जो नंबर्स आए हैं उन सभी नंबर्स को हमने लिखना है, और उन सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर चेक करें तो सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर 1 1 ही थी। क्या थी? 1 1 ही थी। ठीक है, तो हम लोग इसका जो LCM लिखेंगे वो आएगा बेटा जी हमारे पास 91 इंटू 2, ये बन जाएगा 182। क्लियर है? 91 इंटू 2 182। ओके, उस तरह हम लोग इस साइड पे आते हैं, तो आपको जो मैं बात करने जा रहा था कि मैक्सिमम पावर लिखनी वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो बेटा 2 की पावर कितनी पड़ी है हमारे पास? 2 पड़ी है। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऊपर वाला तो वैसे ही लिखा जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, जो नीचे वाला नंबर है वो लिखा जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 23, 2 स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अगर LCM लिखना है तो हम लोगों को इन नंबर्स की मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मेरे पास देखो 2 की मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे में कितनी पड़ी है? 2 पड़ी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी लिखूंगा मैं? 2। ठीक है, फिर मेरे पास है 5, फिर 3 है इंटू 5 इंटू 3, फिर 17 है इंटू 17, फिर 23 है तो इंटू 23। तो इन सारे नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाएगा, उस आंसर को बेटा जी मैं अपना LCM कहूंगा। क्या कहूंगा? LCM कहूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, बात समझ लगी आप लोगों को? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होना है कि उस नंबर को मैं अपना क्या कहूंगा? LCM कहूंगा। ठीक है, अच्छा, इसका अगर मल्टीप्लाई करके निकालें तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आएगी 23460। ठीक है, क्लियर है? अब हमने ये चेक करना है, जो इसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आप वेरीफाई करें कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं है। है कि नहीं है? तो आप लोग इस चीज को देखें बेटा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। हाँ जी, यहां से इसको क्लियरली समझें। तो मैंने वेरीफाई करना है, वेरीफाई LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू नंबर 1 का मल्टीप्लाई नंबर 2 के साथ। LCM हमारा आया है बेटा जी 23460, जो HCF आया है वो आया है 2, नंबर 1 है हमारा बेटे पास 510 और दूसरा कितना है? 92। ठीक है, क्लियर है? तो ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 12, 9, 6 और 4, 46920 आएगा। ठीक है जी, और इसमें भी पीछे तो बेटा जी 0 है ही,
तो आप पीछे 0 लगा दें। 51 को 92 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 92 ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद 5 2 10, 9 5 45 और ये अपना क्या आ गया 6, तो 2 9 6 4, तो 4 6 9 2 0। तो देखो ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड। कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो वही आता है जो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, जो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आप सिमिलरली थर्ड पार्ट सॉल्व खुद से करके देखना 36 और 54 का, तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारे पास 3 नंबर दे दिए उसने, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा हमें। हमारे पास अगर 3 नंबर दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने निकालना तो उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, हमने उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। हमारे पास अगर 3 दे दिए तो कोई चक्कर नहीं है। आप 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं, 2 इंटू 2 इंटू 3। आप 15 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो वो 3 इंटू 5 हो गया। 21 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आ जाएगा 3 इंटू 7। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा, इनमें जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो क्या है, 3, एक ही बार आया। तो जो हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो कितना होगा बेटा, 3। कितना होगा, 3। और हमने जो एलसीएम निकालना है, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या लिखता होता हूं, हर नंबर की मैक्सिमम पावर लिखता होता हूं। ठीक है, हर नंबर की मैक्सिमम पावर लिखता होता हूं। यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 2 आएगी क्योंकि 2 2 बार आया हुआ था, तो मुझे कोई नंबर छोड़ना भी नहीं है। 2, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद है 7, तो मुझे कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, मुझे हर नंबर लिखना है और हर नंबर की जो है वो मैक्सिमम पावर लिखनी है। हर नंबर की मैक्सिमम पावर लिखनी है। चेक कर लो किसी और नंबर की मैक्सिमम पावर कोई और तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7, 7 6 4 2, यानी 420 हमारा इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, क्लियर है, बात हमें लगी। इसमें नहीं होता कि आप एलसीएम मल्टीप्लाई करो एचसीएफ से और ये इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आ जाएगा, नहीं, इसमें ये नहीं होता। ठीक है, ये इन तीनों नंबर्स के बराबर नहीं आता, वो सिर्फ 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन नंबर्स के मल्टीप्लाई पर होगा इक्वल, तो वो सिर्फ 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल है, 3 पे नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज हमारी जो है वो 3 पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके बेटा, समय लग गया आपको। अब देखो सेकंड पार्ट, 17, 17 तो 17 ही होता है, किसी और टेबल पर जाता नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 29 भी प्राइम नंबर है, 23 भी है, तो ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो मैं कहूँगा अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो सोचो में पड़ गया मैं तो, है क्या करें, है ना, ये तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया कि इसका प्राइम नंबर हमने देखना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो बेटा यहाँ कहीं भी मैंने आप लोगों को जब भी पढ़ाया है तो मैंने कोई वर्ड प्राइम फैक्टर नहीं कहा, मैंने कहा कि हम लोगों में इनमें जो कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर नहीं कहा, मैंने क्या कहा, कॉमन फैक्टर। तो आप इधर चेक करें, 17 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 1, 23 को भी 23 इंटू 1, 29 को भी 29 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। तो इनमें देखा जाए तो कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 1 आ सकता है, ये आएगा ही मैं कहूँ तो इन सभी का अगर एचसीएफ निकालूं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर कोई ऐसे टेबल्स जो प्राइम नंबर से बने हों, ठीक है जी, तो उनका अगर एचसीएफ निकालना हो तो हमेशा याद रखें वो क्या आएगा, 1। और इनका जो एलसीएम होगा वो इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो 8 इंटू 9 इंटू 25 करते हैं, उसको देखो ध्यान से। 8 ये 2 का क्यूब होता है ना। 9 जो होता है हमारा वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 जो है वो हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है जी, और उसके बाद 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो
इनमें भी देखो अगर कॉमन नंबर मैं कहूँ तो वैसे तो मेरे पास कोई कॉमन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है। पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो सभी में मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ ना। तो इन सभी का कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा वो मेरे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होगा 1। और इन सभी नंबर्स का LCM, तो मैंने कहा था कि जो भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नंबर्स आते हैं 2 है, 3 है, 5 है, इन सभी नंबर्स को लिखना है और उन सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर को लिखना है। तो इन सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर उसकी कितनी है 2 की 3 की कितनी है 2, 5 की कितनी है 2। तो इन सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर हमने लिख देनी है, यानी सीधा सीधा कहूँ तो मैंने इन सभी नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, बात समझ लगी। 25 8 सर कितना होता है 200 इंटू 9, तो 9 2 सर 18, तो 1800 हमारा इनका क्या आ गया LCM आ गया। क्या आ गया बेटा जी LCM। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे उसने कहा कि HCF दो नंबर्स का वो दिया गया है 9, LCM मुझे ढूंढना है और नंबर्स भी दिए गए हैं। तो मैंने अभी मेथड सीखा था, क्या सीखा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। तो LCM हमारे पास हमने ढूंढना है। लेट इसको मैक्स ले लूं। HCF मेरे को दे रखा है 9, ठीक है। नंबर 1 कितना है बेटा जी 306, नंबर 2 कितना है 657। तो 9 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा जी डिवाइड हो जाएगा। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है। 9 3 जार 27, फिर 3 6, 9 4 जार 36। तो उसके बाद 657 को आप लोग 34 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 4 जार 28, 2 कैरी 2 26 हमारे पास आ गया। और उसके बाद ये नंबर था हमारा 34। तो 3 पर 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 1 कैरी 6 3 18 और 1 19। तो 8 3 3 9 to 11 और 12 2। तो 2 2 3 3 8 हमारा क्या आ गया बेटा जी LCM आ गया। क्या आ गया LCM आ गया। ठीक है, इजी था ना ये। अब जो क्वेश्चन कराने लगा हूं ना बेटा वो क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन रियली मैं कहूँ बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और आप लोगों को अगर इसके ऊपर इसकी अच्छी कमांड है ना तो डेफिनेटली आप लोग स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे मतलब लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा आंसर फिफ्थ की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहता है चेक करो कि 6 की पावर n क्या कभी डिजिट 0 से एंड कर सकती है। कैन एंड विद डिजिट 0, क्या कभी डिजिट 0 से एंड कर सकती है। और हमारे पास n जो दिया गया उसने क्या दिया है नेचुरल नंबर दिया है। जो n दिया है वो हमारे पास क्या दिया है नेचुरल नंबर दिया है। ठीक है, तो कहता है चेक करो क्या ये कभी 6 की पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड कर सकती है। 6 की पावर n कहने का मतलब कि 6 की पावर वो 1 हो सकती है, 6 की पावर वो 2 हो सकती है, 6 की पावर 3 हो सकती है एंड सो ऑन। तो 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 1 अगर मैं काउंट करूं तो वो कितना आएगा 6। अगर 6 की पावर 2 काउंट करूं तो वो कितना आएगा 36। अगर 6 की पावर में 3 काउंट करूं तो वो आएगा 216। और अगर जितना भी मैं 6 की पावर यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू करता जाऊं तो डेफिनेटली उसके पीछे 6 ही आएगा, उसके पीछे और कोई नंबर नहीं आएगा। पर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या इसके पीछे कभी जीरो आ सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ जी। यहां से तो मैंने बता दिया कि वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, पर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, मार्क्स लेने हैं एग्जामिनर से, तो मुझे इसको अच्छे से लॉजिक देना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको ऐसे बताया ये सिर्फ समझाने के लिए है। एग्जामिनर आपको इसके ऊपर स्कोर नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको इसके ऊपर नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा इसको देखें कि हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं। तो बेटा पहले ये समझो कि अगर किसी नंबर ने भी डिजिट 0 से एंड करना है, अगर किसी भी नंबर ने डिजिट 0 से एंड करना है तो क्या खास बात उस नंबर में होनी चाहिए पहले तो। ठीक है, अब ये देखो मुझे पता है 10 की मैं कोई भी पावर ले लूँ वो सारे डिजिट 0 से एंड करेंगे। यानी 10 की पावर 1 है तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 है तो ऑब्वियसली वो 100 आएगा, 10 की पावर 3 है तो वो 1000 आएगा, 10 की पावर 4 है तो बेटा जी वो 10,000 आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 20 की पावर ले लूँ, 20 की पावर 1 ले लूँ
ठीक है, तो 20 आएगा, 20 की पावर 2 ले लूँ 400 आएगा, 20 की पावर 3 ले लूँ 8000 आएगा, 20 की पावर 4 ले लूँ 16 के बाद में 4 जीरो आएंगे, 1,60,000 आएगा। मतलब ये सारे नंबर डिजिट जीरो से एंड करते हैं जिनके पीछे खुद क्या लगी होती है, जीरो लगी होती है। तो जिनके पीछे जीरो नहीं है वो जीरो से एंड कभी नहीं करेंगे। पर 6, 10, 20 इनमें फर्क क्या है? तो अगर मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 3, 10 की करूंगा तो 2 इंटू 5 है, 20 की करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, उस तरह 30 की करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। क्लियर है? तो जो नंबर्स खुद पीछे जीरो लगाते हैं उनमें 2 और 5 कंपलसरी है। चेक कर लो, उनमें 2 और 5 क्या है, कंपलसरी है। 2 और 5 तो लाजमी होएगा ही होएगा। तो ऐसे नंबर्स जिन्होंने जीरो से एंड करना है, ऐसे नंबर्स जिन्होंने डिजिट जीरो से क्या करना है बेटा जी, एंड करना है, उन सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 और 5 दोनों होते हैं, तो जो कि वो हमारे 6 में नहीं है। तो दैट्स वाई जो हमारा 6 है वो कभी भी डिजिट जीरो से एंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सिंपल यहां लिखता हूं कि इफ एनी नंबर हैज टू एंड विद डिजिट जीरो, ठीक है, देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ठीक है, बोथ, क्या, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m बोथ। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो दोनों नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, वेयर अब n और m भी जो है वो आपके होल नंबर्स होने नहीं चाहिए, वो n और n आपके नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। मतलब अगर मैं इसको होल नंबर लिख लेता तो होल नंबर में तो जीरो आ जाती। अब 2 की पावर 0 लिख दें यहाँ, ठीक है, तो ये खत्म ही होगा, अकेला 5 है। तो 5 की तो जो मर्जी करते रहो, 5 का क्यूब है वो हमारे पास 125 है, 5 का स्क्वायर है वो 25 है, 5 की पावर 1 है वो 5 है। इट मीन्स कि मैं जो आपको मतलब समझाने जा रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी नंबर को डिजिट जीरो से एंड करना है तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। दोनों कहने का मतलब है कि 2 की पावर m और 5 की पावर m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये लाइन लिखनी है, इफ एनी नंबर हैज टू एंड विद डिजिट जीरो देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 द पावर n एंड 5 द पावर m बोथ where m and n belongs to natural number, where m and n belongs to natural number। जो मैं e डालता हूं ना, इसका मीनिंग होता है belongs to, इसका मीनिंग होता है belongs to। ठीक है, तो ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब 6 की पावर n, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसमें 2 की पावर n है, 3 की पावर n है, ठीक है, बट 5 नहीं है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 5 की पावर m इट विल नेवर एंड विद डिजिट जीरो। तो ये कभी भी डिजिट जीरो से एंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें 2 की पावर n तो है पर 5 की पावर m नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल नेवर एंड विद डिजिट जीरो। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच।